मुजफ्फरपुर में वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जिले में साइबर अपराध से निपटने के लिए लगातार ऑपरेशन साइबर प्रहार अभियान चलाया जा रहा है, जिसे लेकर लगातार छापेमारी भी की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस ने छापेमारी करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 9 मोबाइल फोन, 14 डेबिट कार्ड, 11 चेकबुक, पासबुक, पैन कार्ड, लैपटॉप, आधार कार्ड आदि बरामद हुए। ये दोनों फर्जी कंपनी बना उसका करंट अकाउंट ले लिया करते थे। उसके बाद उससे करंट अकाउंट से साइबर फ्रॉड का पैसा उससे मंगाते थे, फिर उसका निकासी करते थे। उनके खिलाफ अलग अलग राज्यों में कुल 30 मामले दर्ज हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार साइबर अपराध के कांडों से और घटनाओं से निपटने के लिए लगातार जिले में ऑपरेशन साइबर प्रहार चलाया जा रहा है। साथ ही आर्थिक अपराध इकाई द्वारा हमें बहुत सारे न्यू अकाउंट्स दिए गए थे छापेमारी करने के लिए और लगातार छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 7/3/26 को हमें एक अकाउंट नंबर प्रोवाइड किया गया और इसका छापेमारी करने के लिए टीम गठित किया गया। छापेमारी की गई तो 2 व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया है। पहला व्यक्ति है अर्जुन कुमार, पेशर शोभित सहनी, सलेमपुर के। दूसरा रणधीर कुमार, पेशर लाल बाबू पंडित, साकिन गोरीगामा टोला, दोनों थाना रामपुर हरी, जिला मुजफ्फरपुर पाया गया। इन दोनों व्यक्तियों से बहुत सारी चीजें बरामद हुई हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि 9 मोबाइल बरामद किया गया, डेबिट कार्ड 14 बरामद किया, 11 चेकबुक बरामद किए हैं, जिसमें से 3 ब्लैंक चेक थे, जिसमें पूरा चेक पे ब्लैंक साइन किया हुआ था। साथ ही पासबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, लैपटॉप, पासबुक बरामद किए गए हैं। बहुत सारे मुहर भी बरामद किए गए हैं। इनका मुख्य काम था, ये फर्जी कंपनी बनाते थे और करेंट अकाउंट उस कंपनी का ले लेते थे और उस करेंट अकाउंट को ये लोग साइबर फ्रॉड का पैसा उसे मंगाते थे और फिर चेक से निकासी करते थे। तो किसी भी व्यक्ति का एक गलत बैंक को गुमराह करके एक अपना जीएसटी फर्जी बनवा लिया इन्होंने। अपने पास ये मुहर भी रखते थे, जीएसटी खुद बनाते, स्टैम्प और रेंट एग्रीमेंट खुद से बनवा लेते थे। एक बिजनेस अकाउंट इनको चाहिए होता था जिसमें लिमिटेड या बहुत सारा पैसे आ सके। तो कई सारे ऐसे बैंक अकाउंट, करेंट अकाउंट बनाए इन्होंने और जिनका बनवाते थे उनसे ब्लैंक चेक पे साइन करवा लिया करते थे और उनको कुछ कमीशन दिया करते थे। 10,000 बताया गया मुझे कमीशन देते थे और इस पैसे, इस अकाउंट का इस्तेमाल करते थे। लाखों रुपया का उसमें साइबर फ्रॉड का पैसा मंगाया जाता था। जो अधिकतर जो पैसे थे वो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, डिजिटल अरेस्टिंग, गेमिंग के थे। अब तक जो हमने इनके अकाउंट खंगाले हैं, अब तक अलग अलग राज्यों से कम 30 शिकायत हमें बरामद हुए हैं। तो 30 शिकायत अलग अलग राज्यों से, जैसे कुछ शिकायत कर्नाटका से 5 शिकायत है, उत्तर प्रदेश से 4, मध्य प्रदेश से 4 है, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड, गोवा, बिहार, असम, आंध्र प्रदेश, पंजाब, लगभग इन्होंने देश के हर एक जगह के लोगों को ठगा है। इसमें हमारा आगे भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। 2 व्यक्तियों का और नाम आया है, उनपे भी लगातार छापेमारी की जा रही है। जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। ठगी का जो तरीका होता था ये लोग क्या होता है? ये लोग एक कंपनी खुलवाते थे, जैसे कि रामकृष्णा कम्युनिकेशन नाम से कंपनी खुलवाया या फिर पूजा ट्रैवल्स नाम से एक कंपनी खुलवा लिए। अब उस कंपनी से लोग एक बैंक अकाउंट बनवा लेते थे जो करेंट अकाउंट होता था। करेंट अकाउंट में लिमिट बहुत ज्यादा होता नहीं ट्रांजेक्शन का और जो व्यक्ति खाता खुलवाता था उसका लोग चेक, ब्लैंक चेक छान के रख लेते थे। जैसे उस खाते में फ्रॉड का पैसा आता था, ये लोग ब्लैंक चेक को साइन पहले से किया था, अपने मन से अमाउंट भर के सारा पैसा लोग निकालते थे और भारी मात्रा में ये काम करते थे। और 30 शिकायत जो अलग राज्यों से इसका एक जीता जाता का प्रमाण भी है। अब तक कितनी जानकारी है? जो अमाउंट तो करोड़ों में है, लेकिन सारा इनके अकाउंट में नहीं आया। इनके अकाउंट में लाखों में रुपए आए हुए हैं और काफी पैसे निकासी किए गए हैं। अमाउंट आते थे क्या बैंक वालों को इसकी जानकारी नहीं होती? जी होती थी। अब ये लोग फर्जी जीएसटी फाइल करते थे। अब कोई बिजनेस अकाउंट है तो उसमें बैंक को लगता था कि बिजनेस का पैसा आ रहा है, हमसे बिजनेस का अकाउंट है, कंपनी का पैसा आ रहा है, कंपनी का पैसा जा रहा है, लेकिन वो पैसा साइबर फ्रॉड का हुआ करता था। गिरोह में सर कितने लोग शामिल हैं, क्योंकि साइलेंट क्राइम है और कैसे सर पुलिस इसका समझता है? देखिए अब तक 4 लोगों का पता चला है, जिसमें 2 लोग गिरफ्त में हैं। एक I4C मिस्टेक होम अफेयर द्वारा न्यू अकाउंट यूई को प्रोवाइड किया जाता है आर्थिक अपराध इकाई को, और आर्थिक अपराध इकाई हम लोग को हर एक जिले को न्यू अकाउंट प्रोवाइड करते हैं। छापेमारी के लिए आदेशित किया जाता है और पूरे बिहार में मुहिम चल रहा है। हर एक जिले से गिरफ्तारियां हो रही हैं। जो भी व्यक्ति नील अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, उन पर लगातार साइबर प्रहार चलता रहेगा।
कब से ये लोग इसका नहीं नोटिस एक जो अर्जुन कुमार है, जो रणधीर कुमार है, वो 2019 से जीएसटी और ऑनलाइन आवासीय प्रमाण पत्र से बनाया करते थे, लेकिन पिछले 2 साल से फर्जी बैंक अकाउंट खुलवा के साइबर फ्रॉड का काम कर रहे हैं, ऐसा तक उन्होंने बताया है। इन्होंने संपत्ति भी अर्जित की है इस पैसा से, कुछ जांच इनका अभी तो बहुत पता उस पर नहीं चल पाया, पर इन्होंने अपना घर इनका बहुत अच्छा इन्होंने नया बनाया है, इनके पास गाड़ियां हैं, लेकिन पता करना पड़ेगा कि वो क्राइम में प्रोसीड से है कि या पहले से ही था।